नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश में किसान, उद्योग, शिक्षा और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आए। काला पीपल से किसान समृद्धि का संदेश मिला, पीथमपुर से उद्योगों को नई गति मिली, कैबिनेट ने विकास योजनाओं को मंजूरी दी और विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी सौगात का ऐलान हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर के काला पीपल में किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसानों को विकास और समृद्धि का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की लागत कम करने और आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। सिंचाई परियोजनाएं, एमएसपी पर खरीद और आधुनिक कृषि सुविधाओं के साथ पीकेसी तथा केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजनाएं प्रदेश की खेती को नई मजबूती देगी। आज तो सच में किसानों की मेहनत के बलबूते पर बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब हमारा 6-6 महीने का जो ब्याज लगता था, बरसात की फसल, खरीफ की अलग, रबी की अलग और 31 मार्च, ये अपना सारा संकट मिट जाएगा। 1 साल के लिए लोन देंगे और उसके बीच 31 मार्च आए तो आए, कोई ने 30 जून को अगर लोन लिया, कोई ने 30 मई को लिया, तो जब आपका दिन होगा, जैसे बैंक में होता है, जिस दिन से अगले साल तक 1 साल पूरा मिलता कि नहीं मिलता बताओ? तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? तो ताली वाली बजा के बताओ, ये बड़ी सौगात हमने किसानों को दी। किसानों के लिए हमारी सरकार जितना बन पड़े वो सब करने के लिए तैयार है, जिनके कारण से पूरा देश अलग से एक अपनी पहचान बना रहा है। किसान सम्मान निधि से लेकर के सभी योजनाओं के लिए जितना सरकार कर सकती है, मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, आप बताओ, परसों गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के बाद यहां नर्मदा नदी से भी, अब आप बताओ नर्मदा जी कहां है और ये पानी यहां आ रहा है, और आने वाले समय में जो जो गांव बचेंगे सब दूर पानी देने वाले हैं अपने पूरे क्षेत्र के लिए। खेत में किसान और सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान, यह है भाजपा की पहचान, यह हमारा तरीका है। किसानों की मेहनत के सम्मान के लिए हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन सुना है कि पारस पत्थर को, लोहे को छुआओ तो लोहा सोना हो जाता है। अब भगवान जाने किसने छुआया न किसके पास हुआ, वो मालूम नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये पक्की बात है, सूखे खेत में पानी मिल जाए तो जैसे बूढ़े को जवानी मिल जाए और खेत अपना सोना हो जाता है, ये पक्की बात है। सूखे खेत में सिंचाई का पानी मिल जाए तो वैसे ही किसान माला माल हो जाता है। किसान मेहनत में कब पीछे हटता है? किसान तो मेहनत करना जानता है, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने हमारी नदी माताएं, 250 से ज्यादा नदियां इस मध्य प्रदेश से निकल के जाती है, लेकिन नर्मदा, पार्वती, काली सींध, चंबल, केन बेतवा, सारी नदियां बहती रही और कांग्रेस के लोग सरकार चलाते रही। 1956 से मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक इसके कारण से केवल 7.5 लाख हेक्टेयर का रकबा सिंचाई का होता था, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर, याद रखना। और 1956 में आप में से कोई लोग याद रखेंगे, उस समय गेहूं का भाव कितना था? 80-90, बहुत हुआ तो 100 रुपए कुंटल, और 55 साल तक किसान की फसल की, गेहूं की कीमत 100 रुपए से कम 55 साल में। ये किसान के प्रति कांग्रेस की दृष्टि थी, क्योंकि कांग्रेस का एक सिद्धांत है,
हम आए मस्ती में, बाकी जाए भाड़ में, उनको कोई लेने देना नहीं। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण था। हमारी सरकार साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, वो जब हमारी सरकार बनी तब तक बढ़कर के 44 लाख हेक्टेयर का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। धार जिले के पीथमपुर में मुख्यमंत्री ने आदित्य टेक्नोफैब की अत्याधुनिक फाउंड्री और लियोगोंग इंडिया की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया मेक इन एमपी अभियान के तहत पीथमपुर प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। नई औद्योगिक इकाइयों से निवेश, उत्पादन, निर्यात और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। मैं अपनी ओर से आज जब यहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री की सौगात दे रहा हूँ, तो जब इसकी तरफ देखता हूँ तो 8 जून आज हेलियन ग्रुप की नई यूनिट 272 करोड़ की लागत से नई यूनिट का नया लोकार्पण। जोरदार अभिनंदन करें एक नए प्रकार के संस्थान की तरफ बढ़ते कदम के लिए। यह इकाई प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड वर्ल्ड इत्यादि संकल्प को पूरा करने के लिए रफ्तार से चलेगी। मैं लियोंग को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके कारण से हमारा ये विकास का नया पहिया प्रारंभ हुआ है, नया अध्याय लिखा जाएगा। बीते 10 दिन हमने बीता वर्ष निवेश और उद्योग वर्ष, रोजगार वर्ष के नाम पे मनाया, जिसके कारण से जीआईएस पहली बार भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में की थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब भारत बदलते दौर का भारत है और मध्य प्रदेश भी हमारी सरकार के बनने के बाद एक अलग दौर में पहुंचा है। जब हमने जीआईएस का आखिरी हिसाब किताब प्रस्तुत किया तो 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव तब हमको मिले थे और 10 लाख करोड़ से ज्यादा के काम आज धरातल पे उतर चुके। मैं बधाई देना चाह रहा हूं। ये है हमारी सरकार का विजन और काम करने का तरीका, जिसके कारण से मुझे इस बात का संतोष होता है। लेकिन 76,862 करोड़ के नए प्रस्ताव मिले, जिसमें 82,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। ये हमारा इस साल का आंकड़ा है जो 6 महीने में बता रहा है। और इसी के आधार पर हमारी कई सारी एमएसएमई इकाई के हमारे अकेले नर्मदापुरम जैसा, जिसको पुराना होशंगाबाद जिला कहते हैं, इस संभाग में सर्वाधिक 11,500 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए। हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंदौर में भी और इंदौर के पास ऐसे कई प्रकार के कामों के लिए तो लगभग एफडीआई 10,000 करोड़ से ज्यादा देशों का हमारे मध्य प्रदेश में मिला। जोरदार अभिनंदन करें। 30 जून को पेप्सिको कंपनी के द्वारा लगभग 1,250 करोड़ की नई भारत की दूसरी बड़ी यूनिट, जो देश के साथ मध्य प्रदेश के लिए भी हमने ये किसान कल्याण वर्ष की घोषणा की। ऐसे में 32 जिलों के अंदर आलू से भविष्य की खेती तय करने के लिए पेप्सिको कंपनी ये बड़ा अपना फूट अपनी इंडस्ट्री लगाने वाली है। किसान कल्याण वर्ष में किसान की आय दोगुनी करने के लिए हम उसमें भी काम कर रहे हैं। इसलिए किसान अपने फसल लगाए और फसल को प्रोसेसिंग की इकाई के माध्यम से उनकी अच्छी कीमत मिले, इसलिए इंडस्ट्री भी बराबर रूप से लगा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नीमच के अंदर 29 जून को 1,554 करोड़ की लागत से 38 से ज्यादा ये औद्योगिक इकाई का हमने वहां भी भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। कौन सा अंचल छोड़ रहे हैं, हर एक जगह लगातार ये अभियान चल रहा है। जब मैं आपकी इस इकाई की तरफ देखता हूं और विश्व के बदलते माहौल में देखता हूं, तो विश्व में अग्रणी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हेवी अर्थ मूवर्स उपकरण निर्माता कंपनी ये आज जिस प्रकार से नई यूनिट का प्रारंभ कर रही है, 272 करोड़ से प्रारंभ होने वाली ये योजना कंपनी के प्रोडक्शन के लिए नए कीर्तिमान बनाएगी। अभी तक ये कंपनी 3,250 मशीन बनाती थी, लेकिन नए प्लांट के उद्घाटन के साथ ये 7,500 से ज्यादा अपनी क्षमता से काम करेगी, जिसके आधार पर बदलते दौर में यहां से बनने वाली मशीनें, जिनके आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, माइनिंग
औद्योगिक परियोजना सहित शहरी विकास में भी ये बड़ी महती अपनी भूमिका सिद्ध करेंगे। इसी इकाई के माध्यम से 600 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेंगे और सहायक चेन के सब मिलाकर के 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और खास करके इस कंपनी का भी अभी तक का 40% का कंपोनेंट आज के बाद बढ़कर के 60% हो जाएगा। मैं बधाई देना चाहूंगा इस कंपनी के लिए भी। आइए हम सब मिलकर के एक नई यूनिट के नए प्रारंभ के साथ मध्य प्रदेश की प्रगति का नया इतिहास प्रारंभ करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अधोसंरचना, विकास, पुनर्वास और जनहित से जुड़ी योजनाओं के लिए 2300 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई। सरकार का उद्देश्य विकास परियोजनाओं को तेज गति देना और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। ये निर्णय प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए 495 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के तहत सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूटी का लाभ मिलता रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी पढ़ाई अधिक सुगम होगी। मध्य प्रदेश सरकार इस स्कूटी योजना चलाती है। जो प्रथम श्रेणी में जो बच्चे आते हैं उनको मोटराइज स्कूटी का चयन में 90,000 रुपए और ई स्कूटी पर 1,20,000 देती है। उस योजना को अगले 5 वर्षों के लिए निरंतरता दी गई है और इसके माध्यम से करीब 23,000 छात्रों को लाभान्वित अभी किया जा रहा है। तो 495 करोड़ अगले 5 सालों में इस योजना की निरंतरता की भी स्वीकृति दी गई है। नई दिल्ली में केंद्र सरकार की पहल पर सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े पुनर्वास व्यय के 3 दशक पुराने विवाद का समाधान हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे सहकारी संघवाद की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से मध्य प्रदेश को वित्तीय राहत मिलेगी और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता और मजबूत होगा। किसानों की समृद्धि, औद्योगिक निवेश, शिक्षा को प्रोत्साहन और विकास परियोजनाओं को नई गति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज लिए गए फैसले मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाले बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।